गाय बैल भैंस इन चीजों को बिल्कुल ही बंद कर दें कुर्बान करना। 97% इसका पालन हमारे हिंदू भाई करते हैं। उनका रोजी रोटी जो है वो उसी से चल रहा है। गाय की का जो गोश्त है वो नुकसानदेह है और उसका दूध फायदेमंद है। आप पैगंबरी ग़िज़ाएं पढ़ लीजिए। मैं माता मानता हूँ कि भाई माता अगर तुम्हारी है तो मैं भी मान लेता हूँ। जमीयत उलमा के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कई बार कहा है सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमान में भी आपको 30% ही मुस्लिम खा रहे हैं अभी। आदाब सलाम स्वीकार कीजिए दोस्तों। डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर शोएब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मुद्दों पर जो इन दिनों चर्चा में है और बात होना जरूरी है, और ऐसे लोग जो समाज के बीच में रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लोगों के बीच बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इनकी बातें लोग समाज के अंदर मानते हैं। समाज के बीच में इनका मैसेज जाना चाहिए और समाज क्या करे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करने के लिए मौजूद हैं। और सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देश का जो सबसे ज्यादा भी चर्चा है वो दो चीजों पर चर्चा है, कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरा ये गाय। इन दोनों मुद्दों पर आज हम आप लोग से खुल करके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप एज ए मुस्लिम और जनसुराज के नेता, स्कूल के डायरेक्टर, क्या कहेंगे इस गाय को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के जरिए अपने कौम के लोगों को, अपने सभी मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बार कुर्बानी में, इस बार ही नहीं, कंटिन्यू गाय बैल भैंस इन चीज़ों को बिल्कुल ही बंद कर दें कुर्बान करना। आप बकरा है वो देखिए, बाकी चीज़ों को बंद कर दीजिए। चूँकि इस देश के अंदर में जो राजनीति हो रही है गाय के ऊपर में, मुसलमान इन चीज़ों को समझ नहीं सका। अगर मुसलमान समझ जाता तो जिस तरह से ये नफ़रत की बीज बो दी गई, इन लोगों को बेनिफिट हो गया, वो नहीं होता। मुसलमान को समझने में वक्त लग गया, लेकिन अब मुसलमान समझ गया है। अब हम इसका बहिष्कार करते हैं। आप क्या समझे, क्या समझाना चाह रहे हैं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो गाय बैल भैंस है देश के अंदर में 97% इसका पालन हमारे हिंदू भाई करते हैं। 97% से भी ज्यादा बोल, ये डाटा से बात कर रहे हैं, ये डाटा से बात कर रहा हूँ। 97% से भी ज्यादा उनका रोजी रोटी जो है वो उसी से चल रहा है। क्योंकि कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है, हर लोगों का रिस्क एक दूसरे से जोड़ दिया है और एक साइकिलिंग है। यहाँ पर लाइफ का भी साइकिलिंग है और लोग बोलते हैं कि ये चक्र चलता रहता है। इंसान आए, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होने के बाद बूढ़ा, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, चला गया, फिर दूसरे बच्चे, ये साइकिलिंग है। और दुनिया के अंदर में ये जिंदगी को काटने के लिए अल्लाह ने ये इन चीज़ों को बताया कि तुम्हारे लिए कौन सा चीज़ हराम और हलाल है, क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, ये चीज़ें बताया गया। मैं मुसलमानों को आपके चैनल के ज़रिए से बताना चाहूँगा कि आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उम्मते मोहम्मदिया हैं। एक चीज़ ज़रूर जान जाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि गाय की का जो गोश्त है वो नुकसानदेह है और उसका दूध फायदेमंद है। आप पैगंबरी ग़िज़ाएं पढ़ लीजिए कि हुजूर क्या खाया करते थे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब मुसलमान इन चीज़ों को पहले, और यही लोग खाया करते थे पहले ज़माने में, आप किताबों को उठाइएगा, हमारे पास तो बहुत सी किताबें पड़ी हुई है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, फिर कब बौद्ध धर्म आया, उसने कब कैसे बंद किया, क्या हाल। ये बहुत लंबी कहानी है। ये कहानी ऐसा नहीं कि हम लोग जाहिल अनपढ़ नहीं जानते हैं। क्या खेल हुआ है दुनिया के, इस देश के अंदर में, वो पूरी तरह से जान रहे हैं। भले ही हमारे आज के नवयुवक, हमारे समाज के लोग जो चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं, गहराई में नहीं गए हैं, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो है, जब मुसलमान खाना शुरू कर दिया तो अब इनको माता बना दिया गया कि माता है। अब मिथुन जो है वो माता नहीं है, फला चीज माना नहीं है, तो मुसलमान ही अब माता मान रहा है। मैं माता मानता हूँ कि भाई माता अगर तुम्हारी है तो मैं भी मान लेता हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर, राष्ट्रीय पशु घोषित करने का डिमांड मैं ही नहीं किया हूँ। हमारे अरशद मदनी साहब जो है, जमीयत उलमा के जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी कई बार कहा है। हम लोग का ये डिमांड है सरकार से
कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इस पर सजा मुकर्रर की जाए कि उस पशु को अगर कोई छूता है तो आप आजीवन कारावास दे दो, कुछ भी कर दो। बहुत बड़ी बात हम कहाँ कह रहे हैं? बहुत एक मुसलमान और वो भी सियासत से जुड़ा हुआ, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बाद एक कैमरे पर खुलेआम अपनी बात और अपनी मांग कर रहा है सरकार से। आप जो मांग कर रहे हैं इसके पीछे तो बहुत सारे लोग नेगेटिव भी सोचेंगे। नहीं, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हमारे मुसलमान जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ही रज़्ज़ाक है और अल्लाह ही रज़्ज़ाक है। अगर आप ईमान वाले हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का बिजनेस करके रोजी रोटी आपका चले, और भी अल्लाह ताला आपको ज़रिया पैदा कर देगा, क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह पर है। हम जानते हैं कि अल्लाह ही रिज़्क़ अता फरमाता है, इंसान की ताकत नहीं कि इंसान खुद से कहीं कुछ कर पाए। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि अगर इस तजारत में आप हैं तो धीरे धीरे इसको चेंज कर दीजिए। कुछ खबरें हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिस तरह से बंगाल में मुसलमानों ने इसको बाइकआउट किया है, लोगों ने छोड़ा है, वहाँ के व्यापारी भाई जो बड़े पैमाने पर सड़कों पर हैं, तो उनकी मांग है कि नहीं मुसलमान इसको खाए। मुसलमान घोषणा कर रहा है, मुसलमान सोशल मीडिया पर आके सार्वजनिक रूप से मांग कर कह रहा है कि आप राष्ट्र पशु घोषित करें। दोनों के बीच क्या है? देखिए, इस पर ही ये भाजपा सरकार या भारतीय जनता पार्टी गाय पर राजनीति कर करके, ये गाय पर ही टिक करके ये सरकार में आ गए, ये समझ गए। मुसलमान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा को हटाना चाहते हो या किसी और गलत लोगों को जो गलत मैसेज देता है समाज के अंदर में और भड़काता है और उस पर लिंचिंग होती है, बहुत सी चीजें होती है, तो अभी कर दो ना, क्या जरूरत है? बहुत से लोग तो खाते भी नहीं है। अभी आपको बताते हैं कि मुसलमान में भी आपको 30% ही मुस्लिम खा रहे हैं अभी 30 या 35%, बाकी तो नहीं खाता लोग। तो अब इन चीज़ों को बता दें कि बहुत ज़्यादा हमारे दरभंगा ही नहीं इलाके में बहुत ज़्यादा ऐसे परिवार नहीं है जो पूरा इसी पर व्यवसाय पर उनकी ज़िंदगी कट रही है। नहीं, उनके अलग अलग कारोबार भी हैं। मैंने देखा है कि कोई अगर इसमें बूचर खाना पे काम कर रहा है या वो चीज़ कट रही है तो उसके अलावा भी उनका कारोबार है, तो धीरे धीरे अपने कारोबार को डाइवर्ट कर ले और इन चीज़ों को हटा दे। और देखिए कहाँ जाती है सरकार की पता नहीं पूछिए कि क्या मजबूरी है, जब हम खुद कह रहे हैं कि तुम राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। ये मैं कहना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं कर रहे? मैं तो सारे हिंदू भाई जो माता मानते हैं, अब तक सरकार इस तरफ बढ़ने में कोई कदम नहीं। हम कोई स्टेटमेंट किसी मंत्रालय से नहीं, हम तो अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस पर आस्था रखते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, तो माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में आपकी सरकार को क्या परेशानी है? आप घोषित कर दो ना। हम तो यही कह रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं। देश के तमाम वो मुसलमान या आलिम दीन या ये कहिए कि मुसलमानों के रहनुमा या जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमान है, बड़े पैमाने पर जो देश में है, एक आवाज छेड़ दिया है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। ये सरकार से मांग कर रहे हैं। तमाम वो आलिम दीन या उलमा जो इमाम है मस्जिद के, वो मस्जिदों से कह रहे हैं, अपने मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप गाय को खाना बंद कर दीजिए, और इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। अब वो सारी चीजें देखनी होगी कि क्या ये बकरीद तक एक बहस है, बकरीद तक एक आवाज है, या फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। आवाज उठाई गई है मुसलमानों की तरफ से। आने वाले समय में सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वो प्रतीक्षा है, उस पर समय है, क्या होता है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार थे और बात कर रहे थे डॉक्टर शोएब अहमद खान, जन स्वराज के नेता हैं और सामाजिक लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।